तो हमने चैप्टर खत्म किया और चैप्टर के बाद हमारे पास एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज के बारे में आपको ये बताऊं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन होता है उसमें आपके एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो जिनके मार्क्स होते हैं 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। 12 एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क फॉर 1 एमसीक्यू। आपने 12 मार्क्स के एमसीक्यूज करने होते हैं। फिर दूसरा जो सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है पहले आपके एमसीक्यूज 12 नंबर के हो गए। दूसरा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, वो उनके मार्क्स होते हैं 27। ठीक है, तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं और उनमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा जो सेक्शन आपके पास आ जाता है, टोटल आपके 55 मार्क्स होते हैं पेपर के। ठीक है, तो 55 में से 27 प्लस 12 ये 39 बनते हैं। तो 39 जब इनसे निकालो तो 16 मार्क्स रहते हैं। तो 16 मार्क्स के आपका तीसरा सेक्शन होता है और उनमें से उसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। ठीक है, या वो पार्ट्स में होते हैं, उसका पार्ट ए और पार्ट बी होता है, या 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स के, या 2 पार्ट्स होते हैं 4-4 मार्क्स के। तो 8 नंबर का टोटल वो जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो होता है। और 2 क्वेश्चंस, 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 16 मार्क्स के आपका ये तीसरा सेक्शन होता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। अभी हम पढ़ने जाते हैं एमसीक्यूज। हर एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए गए होते हैं। ये एमसीक्यूज आपके इसी चैप्टर में से आते हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा। तो ये लाजमी आप पढ़ा करें और सीखें। यही एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है और समझा है। ठीक है, एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपके मुख्तलिफ 3-4 ऑप्शंस दे देते हैं एक क्वेश्चन के, तो आपने उसमें से करेक्ट आंसर लिखना होता है, टिक करना होता है। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा या आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें और इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आप आंसर भी दे सकेंगे। जिस तरह ये क्वेश्चन दिया गया है, which of the following structures repeats one or more operations? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप और डिसीजन। तो ये अगर आप क्वेश्चन को समझो कि हमारे पास इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे ऑपरेशंस को रिपीट करने का काम करता है। ठीक है, रिपीट, एक दफा या एक से ज्यादा दफा रिपीट करने के काम को क्या, कौन सा ऑप्शन है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? तो कोई आंसर दे सकता है मुझे? ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? शाबाश। ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि रिपीटिशन के लिए हम जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? वो सीक्वेंस है, वो सिलेक्शन है, वो लूप है, या वो डिसीजन है? शाबाश, कोई भी रेज योर हैंड, आंसर करो इस क्वेश्चन को। आसान है। अब्दुल्ला जाहिद, अनस रजा, हमाद हुसैन, हमजा जलाल, हाशिम गोंदल, हसन रजा, शयान खान, मोहम्मद अहमद, रमीस, शाहिर, जुहेब शाह। आंसर करो ये क्वेश्चन, शाबाश। कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से जो रिपीटिशन के लिए यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड, आंसर द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है।
शायान बोलो। सर लूप। शाबाश, इसको लूप बोलते हैं। लूप बोलते हैं इसको। आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट है या एक स्टेप है या एक ऑपरेशन है जिसको हम बार बार इस तरह एक्सेस करते हैं और रिपीट करते हैं, तो ये रिपीट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा ना। ये देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू n से छोटी है तो जब तक ये सही होगा, यानी जब जब तक ये k की वैल्यू n से छोटी रहेगी तो ये बार बार इस स्टेप को रिपीट करता जाएगा। ये इस तरह जाता है, फिर से आता है, फिर इस तरह जाता है और इसको रिपीट करता है। तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक ये रॉन्ग ना हो जाए। यानी जब गलत हो जाता है, जब k की वैल्यू n से छोटी नहीं रहेगी, बड़ी हो जाती है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है और फिर नो की साइड पे जाता है। ठीक है, तो इसको रिपीटिशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो आप आंसर इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following structures allows a choice among various options? चॉइस, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम चॉइस उसमें से लेते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, लूप है या डिसीजन है? कोई बता सकेगा? शाबाश यस सर। बोलो, कौन सा ऑप्शन सही है? सर सिलेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यानी हमें अलाउ करता है कि हम किसी चॉइस को सिलेक्ट करें। हमारे पास चॉइस में क्या होता है? चॉइस में हम डिसाइड करते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हमें एक चॉइस सिलेक्ट करना होता है। तो चॉइस के लिए हमें डिसाइड करना होगा, तो उसके लिए ऑप्शन डिसीजन, जिस तरह आपको मैंने कहा कि ये हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास चॉइस है यस या नो, तो यस में जाना है या नो में जाना है। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। सिलेक्शन का मतलब अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, यानी एक, अगर ये रॉन्ग हो गया तो आप नो में जाओगे, और अगर करेक्ट है तो आप यस में जाओगे। ठीक है, या आप बोलते हो कि मैंने अभी ये स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप दोहराना है, तो आप इसको बोलते हो गो टू स्टेप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, जो भी, गो टू स्टेप 2। ठीक है, तो ये भी एक सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन भी कर सकते हो और डिसीजन भी है। तो ये आप इस तरह क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कौन आंसर करेगा? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस लिखते हो, एक तरतीब लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसमें आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, कुछ हिदायत देते हो कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्या बोलते हैं उसे रमीस? यस सर। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम हमने देखा था कि स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में हम स्टेप्स को लिखते हैं, एक प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इलस्ट्रेट्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। नाम से जाहिर है कि डायग्राम की शक्ल में हम उन ऑपरेशंस को लिखते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे पास फ्लो चार्ट है। शाबाश, फ्लो चार्ट में हम उन्हीं स्टेप्स को डायग्राम की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम इन अ फ्लो चार्ट? पैरेललोग्राम हम किस मकसद के लिए फ्लो चार्ट में यूज करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जी? पैरेललोग्राम किस मकसद के लिए यूज करते हैं फ्लो चार्ट में? हमारे पास रेक्टेंगल होता है, डायमंड शेप होता है, पैरेललोग्राम शेप होता है और ओवल शेप होता है। तो ये पैरेललोग्राम जो है वो हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं? हमारे पास ऑप्शंस है इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टार्ट स्टॉप और डिसीजन।
तो किस मकसद के लिए हम यूज करते हैं, बोलो। हमाद हुसैन, बोलो, शाबाश। स्टार्ट स्टॉप सर। स्टार्ट स्टॉप के लिए नहीं होता है। पैरेललोग्राम जो है वो इस शेप को बोलते हैं, इस तरह रेक्टेंगल एक साइड पे तिरछा होता है और इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और ये किस मकसद के लिए यूज होता है, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। यहां अगर देखो आप, ये इनपुट हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं और आउटपुट भी पैरेललोग्राम में लिखते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल इन ए फ्लो चार्ट। किसी को याद होगा जब हमने वो सिंबल्स पढ़े थे तो स्मॉल सर्कल भी था, एक हमारे पास एक पॉकेट शेप भी था और एक स्मॉल सर्कल भी था फ्लो चार्ट में। तो वो किस मकसद के लिए यूज करते हैं, शाबाश। सर स्टार्ट और स्टॉप। नहीं, स्मॉल सर्कल स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस तरह ओवल शेप था, वो सर्कल नहीं है, वो ओवल कहलाता है। और सर्कल एक स्मॉल सर्कल होता है, वो किसके लिए था, कनेक्टर, ठीक है। वो किसी दो स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर यूज करते हैं, ऑन द पेज कनेक्टर या ऑफ द पेज जो पॉकेट शेप था, ठीक है। ये सारे आप वो सिंबल वाला जो टेबल है वो डिटेल से पढ़ो, ठीक है। विच सिंबल इज यूज फॉर डिसीजन इन फ्लो चार्ट। डिसीजन के लिए कौन सा शेप यूज होता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड या ओवल, शाबाश। डिसीजन के लिए फ्लो चार्ट में क्या यूज होता है, कौन सा शेप यूज होता है, कौन सा सिंबल यूज होता है, आंसर द क्वेश्चन। अब्दुल्ला जाहिद, शाबाश। मोहम्मद अहमद, जुहैब शाह। डिसीजन के लिए हम कौन सा शेप यूज करते हैं, डायमंड। डायमंड शेप। इस तरह का जो शेप था हम उसको डिसीजन के लिए यूज करते थे, यानी हम डिसाइड करते थे कि हमें यस में जाना है या नो में जाना है, ठीक है। तो या तो वो सही होगा या गलत होगा, सही है तो यस, गलत है तो नो, ठीक है। यानी डिसाइड करना होता है, तो वो डिसीजन लेता है और वो डायमंड शेप उसके लिए यूज होते हैं। विच सिंबल इज यूज फॉर प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट। प्रोसेसिंग के लिए, जो प्रोसेसिंग होती है, जो ऑपरेशन होती है, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, बोलो, शाबाश जी। रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें हम कोई इक्वेशन या कैलकुलेशन या कोई फार्मूला हम लिखते थे, वो रेक्टेंगल शेप का होता था और उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं और उसमें आपने करेक्ट आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होता है वो उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि आपने कितना शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो शॉर्ट आपने मिनिमम 3-4 लाइंस और मैक्सिमम आपने 5 लाइंस का आंसर देना होता है, ठीक है। यानी इससे ज्यादा फिर वो आपकी यानी मार्क्स की डिडक्शंस हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपने आंसर शॉर्ट में देना है, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देना है। तो मिनिमम 3 लाइन और मैक्सिमम 5 लाइन हो सकती है। तो जिस तरह आपका ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को डिफाइन करो। कंप्यूटर क्या चीज है, कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को डिफाइन करोगे 3-4 लाइन में, और ये अगर आप ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप ये अपने नोटबुक्स में लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे डिफाइन ए कंप्यूटर, और उसका आंसर अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, ठीक है। और वो ये है, आप नोट कर सकते हो कि कहां से लिखना है। A computer is a general purpose electronic machine, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है invented to help people solve various problems, लोगों की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट किया गया है, ठीक है। और कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको लाजमी तौर पर हमें उस कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा, यानी प्रोग्राम की शक्ल में। तो उसके लिए वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर दे सकते हो, और ये आपको अपने नोटबुक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स आप इस तरह लिखोगे। तो कोशिश किया करो कि अपने नोटबुक्स क्लीन और नीट बनाओ, और कोशिश करो